हम लोग चलिए, तो पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, किसी को याद है? पिछला क्लास कहाँ तक हम लोग एंड किए थे? थर्मो में क्या पढ़ रहे थे, देखिए तो। योर सब्सटेंस लगभग एंड हो गया है, ठीक है। लगभग क्या, किए थे ना सर, एंड हो चुका है, क्या चीज? क्वेश्चन किए थे लास्ट। हाँ, तो वही क्वेश्चन एंड था इसका। बाकी सब देखिए, प्योर सब्सटेंस में थोड़ा रिवाइज क्लास हम लोग क्या क्या किए थे, देखिए तो क्या क्या पढ़े थे। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? सबसे पहले कैसा कैसा क्या था? पीवी ग्राफ था, पीएस ग्राफ पीवी था, ग्राफ, पीसी ग्राफ। पीटी ग्राफ था, एचएस ग्राफ था, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ था। फिर हम लोग क्या देखे थे, किसी को याद है? फिर हम लोग उससे पहले, एक सेकेंड, उससे पहले क्या किए थे हम लोग? पढ़े थे ड्राइनेस फ्रैक्शन के बारे में, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? फिर हम लोग पढ़े थे स्टीम टेबल कैसे देखते हैं। क्लियर है कि नहीं ये सब चीज? यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो आज हम लोग का जो नया चैप्टर है, देखो चैप्टर का क्या नाम है। चैप्टर का नाम है, देखिए आप लोग का जो सिलेबस में है कि आप जितना भी हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े, रिलेशन पढ़े, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। सीधा सा बात है, देखिए आज जब चैप्टर आएगा उसका असली में नाम है, देखिए जैसे पूरा टॉपिक होगा आप लोग का, मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक रिलेशन, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? टॉपिक क्या है ये बताइए। बताइए क्लियर है कि नहीं? आवाज आ रहा यस है सर। कि नहीं आप लोग को? चलिए, तो देखिए मिक्सचर ऑफ गैसेस पढ़े कि? देखिए मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये कंटेनर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मान लीजिए इसमें O2 भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारा मिक्सचर है पूरा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे कि इसका प्रॉपर्टी, इसमें क्या क्या चीज चेंजेज हो रहा है, ठीक है, वो सब चीज पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर थर्मोडायनेमिक रिलेशन, ये क्या होता है थर्मोडायनेमिक रिलेशन? जैसे क्या हम लोग क्या क्या पढ़े, देखिए तो हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़े, पी, वी, टी, एस, एच, बी, ये सब पढ़े कि नहीं? ये सब चीज जानते हैं कि नहीं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंट्रोपी, इंथैल्पी, ये सब जानते हैं ना। तो ये सब के बीच में रिलेशन क्या होगा, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक रिलेशन। क्लियर है कि नहीं? यस सर। बताइए। चलिए यहाँ तक क्लियर है। एक सेकंड तो देख लेते हैं और दिक्कत किसी को अभी तक। चलिए सब ठीक है अभी तक। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। पहला आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक, आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, मगर क्या करें, सिलेबस में इसको पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड गैस मिक्सचर। चलिए ठीक है। देखिए सबसे पहला इसमें क्या पढ़ना हम लोग को, ये कोई जानता है इसका नाम सुना है कि नहीं, ये बताइए। एवोगैड्रोस लॉ यस सर। क्या होता है, किसी को याद है? किसी सर को इसका पता है? हाँ बताइए। 6.0 ये क्या चीज हो गया 6.0, क्या बोल रहे हैं? वो 2.3। एवोगैड्रो, अरे वो लॉ नहीं ना, क्योंकि वो लॉ नहीं होता। चलिए वो आप लोग कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर है सर। कोई भी निश्चित कांस्टेंट वैल्यू नंबर है ना, लॉ हम पूछ रहे हैं कि नंबर पूछ रहे हैं, लॉ है ना। तो देखिए लॉ क्या बोलता है, ये क्या स्टेट करता है लॉ, वॉल्यूम ऑफ मॉल ऑफ, मॉल के बारे में पता है कि नहीं आप लोग को? जी। पता है क्या होता है मॉल, बताइए तो।
ग्राम पर सेंटीमीटर ml मोल हो डिफाइन करिए मोल का, हम आपको वैल्यू नहीं पूछे, मोल क्या होता है। यूनिट ऑफ सब्सटेंस। हाँ सही बोले, ठीक है। पूछे देखिए, इसका डेफिनेशन आप लोग को याद करना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ये किसी को दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? द वॉल्यूम ऑफ अ जी मोल ऑफ ऑल गैसेस एट प्रेशर ऑफ 760 mmHg and temperature of 0 डिग्री सेल्सियस is same and is equal to 22.4 लीटर। ये क्या चीज हुआ? हो रहा है कि आप कोई भी गैस ले लीजिए, उसमें यदि हम जी मोल अमाउंट लिए हैं और उस समय का प्रेशर यदि 760 mmHg है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। ठीक है, ये होता है एवोगैड्रो। याद करना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। यदि आपसे पूछ रहे, क्योंकि देखिए टॉपिक में आप उनका सिलेबस है, एवोगैड्रो लॉ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अच्छा। आप लोगों को पता है कि एन क्या होता है? एन को क्या बोलते हैं? एन क्या होता है पता है कि क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल बोलते हैं कि नहीं? ठीक है, इसका किसी को फॉर्मूला याद हो? देखिए एन का फॉर्मूला क्या होता है? एम बाई म्यू। बता सकते हैं एम क्या होता है? एम क्या बोलते हैं? मास इन केजी। मान लीजिए हम ऑक्सीजन लिए, ठीक है, तो उसका मास होगा, कुछ मास होगा कि नहीं? जैसे क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कि 18 kg ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है कि नहीं? तो इसमें मास क्या होगा? एसटी सर। हाँ बोलिए। सर डिफिनीशन नहीं लिखी है सर। कोई दिक्कत नहीं, ये जो पीडीएफ है हम अपलोड कर देंगे। किसी को दिक्कत बताइए? जो हम पीडीएफ बना रही है वाला, ये आप लोगों को अपलोड कर देंगे। ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, जो ये हम लिख रहे हैं सब आप लोगों का VCS में अपलोड होगा, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या आएगा। नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालते कैसे? मास बाय क्या, इसको क्या बोलते हैं कोई बता सकता है? म्यू को मॉलिक्यूलर वेट। जानते हैं कि नहीं मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 32 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है कोई बताए? 22। कितना? 32। यस। अरे अरे कोई इसका वैल्यू होगा ना। 32 क्या है? ग्राम केजी कुछ तो होगा। ग्राम। ग्राम होता है ना। यस। क्या हो जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल? किलोग्राम सर वही किलोग्राम होता है। हमको तो लगता है कि ग्राम होता है। 32 ग्राम। ग्राम होता है। ठीक है, ग्राम होता है। देखिए तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा कोई बता सकता है? एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? मास से। कैसे हो जाएगा कोई बता सकते हैं? देखिए तो 18/32 और 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000। 1000। तो इसका कितना हो जाएगा? जो भी आएगा, तो ये कितना बताएगा कि नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन का कितना है। क्लियर है कि नहीं? कैसे नंबर ऑफ मोल निकलता है? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन केजी बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, या फिर इसको मास इन केजी ना लिख के कर दीजिए मास इन ग्राम। ठीक है, यूनिट बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये भी ग्राम और ये भी कितना होगा? ग्राम। ठीक है, क्लियर है कि नहीं ये चीज? बोलिए। चलिए यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ पे हो गया। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़े थे, किसी को पता है? देखिए इसे हम लोग पढ़ चुके। एक तरीका से ये चैप्टर आप लोग का रिवीजन है। आइडियल गैस क्या होता है कोई बता सकते हैं? नेक्स्ट टॉपिक आइडियल गैस। कोई बता सकते हैं आइडियल गैस क्या होता है? ये तो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? आइडियल गैस क्या होता है? फिर हम लोग पढ़े थे रियल गैस क्या होता है। तो बता सकते आइडियल गैस क्या होता है? बताइए, ये तो पढ़ा हुआ चीज है, ये कोई नया चीज नहीं है। ओवेल यूज करना। जो इसको ओवे करते हैं इसी को बोलते हैं ना कि आइडियल गैस है। पता है कि नहीं? ये बताइए। पीवी इक्वल टू जो एम आर टी होता है,
इसको जो फॉलो करता है उसी को बोलते हैं कि नहीं आइडियल गैस, और जो रियल गैस होता है वो इसको फॉलो नहीं करता है। क्लियर है कि नहीं? ये चीज पता है कि नहीं आइडियल गैस क्या होता है? यस सर। पता है कि नहीं सबको? ये बताओ। ठीक है, Yes, तो sir. पीवी निकल टू एमआरटी जो होता है, और इसको जब मोलर टर्म में लिखेंगे तो कोई बता सकता है कैसे लिखते हैं? जैसे देखिए पीवी इज इक्वल टू आरटी, ये देखिए डेप्थ ये इसलिए दिए क्योंकि पर यूनिट मास ले रहे हैं। ठीक है, पीवी इक्वल टू आरटी लिख सकते हैं। इसी को जब हम मोलर फॉर्म में लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हैं? पीवी इक्वल टू एन आर बार टी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? और एन क्या होता है? एन अभी पढ़े ना, एम बाई म्यू। पढ़े कि नहीं? पढ़े कि नहीं अभी जस्ट इससे पहले? एन क्या होता है? बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं? क्लियर है जब सर। ये मास के टर्म में Clear लिखना है। तो ये फॉर्मूला, और जब मोल के टर्म में लिखना तो ये फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? Yes. चलिए, तो इसमें कुछ Yes. थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ तक तो सही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग कुछ और। देखिए ये एक तरीका से रिवीजन चैप्टर है। ठीक है, इसमें आप लोग को जो जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी को एक तरीका से रिवाइज करना है, और कुछ नहीं। देखिए कुछ रिलेशन जो हम बता भी चुके हैं आप लोग। ठीक है, कैसा? देखिए तो ये सब पढ़े कि नहीं? पीडीएस इज इक्वल टू पी प्लस पीडीबी, ये सब पढ़े कि नहीं बताइए तो? पीडीएस इज इक्वल टू Yes, पीएस sir. माइनस वीडीपी, ये सब रिलेशन है। देखिए चैप्टर हम लोग का क्या था शुरू में? बोला था ना कि मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड थर्मोडायनेमिक रिलेशन। ये देखिए ये क्या है? ये किसका रिलेशन बता रहा है? कोई बता सकता है? रिलेशन बिटवीन किसमें? टेम्परेचर, एस, यू, ई और बी। है कि नहीं रिलेशन? है Yes, कि sir. नहीं इसका रिलेशन? ये देखिए थर्मोडायनेमिक रिलेशन चैप्टर क्या है? ये बता रहे कि रिलेशन किसके किसके बीच में। इसमें भी देखिए पी एस एस बी और पी के टर्म से रिलेशन है। क्लियर है कि नहीं? थर्मोडायनेमिक रिलेशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, वो रिलेशन बताएगा आपको कि रिलेशन क्या क्या है। फिर ये वाला फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं? देखिए तो सब लिखा हुआ है, Cp माइनस Cv इक्वल टू है। न्यूमेरिकल सॉल्व किए तो देखिए सब आया था। Yes, याद sir. आ रहा है? इसको कोई बता सकता है कि गैस के लिए Cp का वैल्यू क्या था? एयर के लिए, सॉरी, एयर के लिए Cp का वैल्यू क्या था, और एयर के लिए Cv का वैल्यू क्या था? किसी को याद है? Zero. क्या था? देखिए तो ऐसा था कुछ। याद है कि नहीं? देखिए तो लिखवाए थे कि नहीं? ये Cv का वैल्यू एयर के लिए, ये Cp का वैल्यू। ठीक है, और जब इसको माइनस करेंगे तो R का वैल्यू क्या होगा एयर के लिए? तो बता सकते हैं? सब करवाया जा चुका है एक बार, बस एक तरीका से रिवीजन चैप्टर है, एक तरीका से देखा जाए तो। Sir, 2.87 kilojoule per kg. 2.8। 0 point. Sir, point two. Sir. ठीक Yes, है, sir. क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये सब Yes. देखिए एयर का वैल्यू। ठीक है, ये रिलेशन में हम पढ़ा चुके। देखिए इस चैप्टर में एक तरीका से रिवाइज हो रहा है कि होता क्या क्या चीज़ है। ठीक है, इसमें उतना ज़्यादा सोचने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, थोड़ा थोड़ा हम लोग रिविजन कर लिए। ठीक है, फिर और क्या क्या चीज़ हम लोग रिवाइज किए थे, चलिए उसको देख लेते हैं। ये याद है कि नहीं? ये कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ये क्या चीज़ था? Yes, sir. क्या चीज़ था तो बता सकते हैं? Polytropic. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में रिलेशन। ठीक है, और इसमें क्या एन का वैल्यू क्या होता था? एन को क्या बोलते थे, कोई बता सकता है? ये एक इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, या फिर एक तरीके से रिवीजन चैप्टर आप लोग के लिए बढ़िया। ठीक है, अब देखिए एन का फिर अलग अलग वैल्यू था कि नहीं? एन जीरो, एन वन, एन इनफाइनाइट, एन 1.4। कोई बता सकता है जीरो किस प्रोसेस के लिए होता था? Isobaric. Isobaric. Zero. ठीक है, वन किसके लिए होता था? Isothermal. और इनफाइनाइट? Isoporic.
और 1.4 किसके लिए होता था, या फिर इसको क्या बोलते थे, गामा एडियाबेटिक। तो गामा ऑफ एयर कितना है कोई बता सकता है? 1.4 1. क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? 1.4 क्लियर। तो यहाँ तक हो गया, कुछ रिलेशन हम लोग पढ़ लिया, एक तरीका से ये रिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं और हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़े थे उसको थोड़ा देख लेते हैं। एक था ये EVN कांस्टेंट, फिर ये याद है कि नहीं ये वाला चीज P2/P1 इक्वल टू P2/P1, ये वाला चीज याद है कि नहीं, जो निकाले थे कैसे निकाले थे, PV इक्वल टू RT निकाले थे कि नहीं? यस सर। ठीक है, इससे हम लोग निकाले थे, इससे और एक फॉर्मूला था, क्लियर है कि नहीं गलत चीज देखिए, तो ये एक रिलेशन, क्योंकि थर्मोडायनेमिक रिलेशन क्या है, सब चीज में रिलेशन बता रहा है, एक तरीका से एक रिवाइज हो रहा है कि हमने जो जो पढ़े हैं उसका रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं ये बताइए। क्लियर है सर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जैसे, हम लोग तो अब आइडियल गैस के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग थोड़ा सा रियल गैसेस के बारे में पढ़े। रियल गैसेस क्या होता है, जो PV इक्वल टू MRT को फॉलो करता है कि नहीं करता है? नहीं करता सर। नहीं करता, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? जो इस फॉर्मूला को फॉलो ना करें या लिख देते नॉट इक्वल टू MRT, वो है रियल गैसेस। ठीक है, तो देखिए तो इसका भी कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, रियल गैसेस का देखिए P+A/B² B माइनस B इक्वल टू RT। क्लियर है कि नहीं? देखिए ये रियल गैस का फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए PV इक्वल टू MRT, इसमें क्या हो रहा है देखिए, तो P में कुछ टर्म ऐड हो रहा है कि नहीं, और B में क्या हो रहा है, कुछ टर्म माइनस हो रहा है कि नहीं, प्लस। और यहाँ पे तो वही चीज़ है। ठीक है, वही चीज़ है ना, देखिए तो यहाँ मास है तो पर यूनिट मास है तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है कि नहीं? ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, याद क्या रखना है उसका कोई जरूरी नहीं। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूला का क्या नाम है कोई बता सकते हैं? देखिए इस फॉर्मूला का नाम है, एक सेकेंड, इस फॉर्मूला का नाम है, दिख रहा है, वंडरवॉल इक्वेशन। ठीक है, और रियल गैसेस। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब देखिए इसमें हम लोगों को कुछ टर्म याद रखना है, क्या चीज़ें, देखिए ये A/B² को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ कोहेशन। क्लियर है कि नहीं? देखिए A/B², ये जो टर्म आया मेरा, ये वाला टर्म, इसको क्या बोलेंगे, A/B²। क्लियर है कि नहीं? ऐसे क्या है, जो मेरा B होगा, देखिए हम लोग किए क्यों, देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग एनालाइज करते हैं कि देखिए आइडियल गैस और रियल गैस में अंतर क्या होता है पता है? देखिए आइडियल गैस, मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें आइडियल गैस भरा हुआ है, और एक कंटेनर है जिसमें रियल गैस भरा हुआ है, तो दोनों में अंतर क्या होगा, देखिए ये मेरा आइडियल गैस है, ये मेरा रियल गैस है। ठीक है, तो देखिए आइडियल गैस में क्या होगा, आइडियल गैस में क्या होगा कि इसमें कोई बता सकता है इसका प्रॉपर्टीज क्या था, इंटरमोलिकुलर फोर्स नेग्लेक्टेड होता है। इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स एब्सेंट, इसका मतलब क्या है कोई बता सकता है? कि देखिए इसमें मान लीजिए एक गैस, तो हाँ मॉलिक्यूल्स के देखिए बीच में मान तो लीजिए कोई यहाँ पे एक गैस का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक गैस का मॉलिक्यूल है, ये दोनों बीच, ये दोनों तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है, कोई इन दोनों में रिलेशन नहीं। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में हम लोग को पता है ना कि कोई भी दो मास रहता है, इसमें कौन सा फोर्स लगता है पता है? यूनिवर्स में यदि मान लीजिए दो मास है तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटी वाला फोर्स लगता है कि नहीं, ग्रेविटी। लगता है कि नहीं? जैसे आप देखते हैं सन प्लेनेट हुआ, या फिर आपके बीच में और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटी लगता है कि नहीं? तो क्या है कि हर एक मॉलिक्यूल में भी एक दूसरे में फोर्स लगता है। ठीक है, मगर आइडियल गैस क्या होता है कि जो दोनों के बीच में कोई फोर्स ना हो। तो रियल गैस में क्या होता है बता सकते हैं? मान लीजिए रियल गैस यहाँ पे, तो ये क्या होगा, मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे में कोलाइड कर सकता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यही जो मेरे पास जो टर्म था, ये जो हम पढ़े थे, ये क्या चीज़ है, ये देखिए ये तो आइडियल गैस का था, ये क्या P+A+B² + B - B इज इक्वल टू RT। ठीक है, तो A/B² को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ कोहेशन।
ठीक है, कोहेशन क्यों आया बता सकते हैं? क्यों आया फोर्स ऑफ कोहेशन? अभी हम लोग डिस्कस किए, तो बता सकता है? देखिए ये दोनों के सर जो कोलिजन। हाँ देखिए कॉलिजन हो रहा है ना, एक दूसरे के बीच में कॉलिजन हो रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, ये सब चीज़ हो रहा है ना, तो उसको नेग्लेक्ट, उसका इफेक्ट डालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा, ये फॉर्मूला चेंज करना पड़ा, ठीक है। और देखिए v माइनस बी, तो v का भी कुछ हो गया, तो v देखिए v किस लिए किया गया, ये देखिए कॉपी से एक लिख दे रहे हैं आपको, एक सेकंड। जो v है, v क्या है देखिए, ये कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट टू अकाउंट देखिए क्या लिखा है, कोफिशिएंट टू अकाउंट फॉर द वॉल्यूम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड इज नोन एज कोवॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए जो हम लोग पढ़े अभी, ये क्या, देखिए ये क्या है, प्रेशर में ऐड हो रहा है, ठीक है। तो प्रेशर के कारण क्या आता है, प्रेशर ही के कारण ना आपको फोर्स लगता है, एक दूसरे पे लगता है कितने, यदि कहीं प्रेशर एब्सेंट है तो इसलिए कोहेशन का टर्म इसलिए आया है क्योंकि प्रेशर था, ठीक है। और ये बी है, तो बी किसमें से माइनस हो रहा है, वॉल्यूम में, तो ये क्या है, ये जो कोफिशिएंट है किससे रिलेटेड होगा, वॉल्यूम से रिलेटेड होगा कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या, Yes, sir. कोफिशिएंट टू अकाउंट फॉर द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड इज नोन एज कोवॉल्यूम, इसका मतलब क्या, देखिए पढ़ते हैं। जैसे ये है आइडियल गैस में, और एक एजम्पशन ये था, क्या एजम्पशन था, कि ये जो है इसका मास, तो मॉलिक्यूल का मास क्या करते थे लोग, नेग्लेक्ट, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल का जो मास है, ये जो मास है ये नेग्लेक्टेड होता है, नेग्लेक्ट होगा तभी ना ये एक दूसरे को कोलाइड नहीं करेगा। आइडियल गैस क्या है, ये रियल थोड़ी, ये अपना एजम्पशन है, ठीक है। आइडियल गैस का कंडीशन कहाँ मिल सकता है, कोई बता सकता है? आइडियल गैस का कंडीशन हम लोग कहाँ देख सकते हैं, किसी को कोई आइडिया? लैब में से। लैब में, और एक चीज, चलिए लैब तो अलग है, और एक कोई चीज बता सकते हैं कहाँ पे देख सकते हैं हम लोग? बताइए। तो देखिए ये स्पेस है, जब हम लोग आउटर स्पेस में जाते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए अर्थ है मेरा, ठीक है, ये आउटर स्पेस है, आउटर स्पेस में क्या रहता है, वैक्यूम रहता है कि नहीं रहता है, Yes, sir. रहता है। रहता है ना। तो यहाँ पे जो कंडीशन होता है ना, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, ये क्योंकि यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है कि नहीं, तो यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है दोनों के बीच में, मान लीजिए कोई एयर तो रहता ही नहीं, जो भी पार्टिकल हो, वो क्या है, वहाँ पे हम लोग इसी देखिएगा, साइंटिस्ट लोग ऊपर क्यों, वहाँ पे देखिएगा कि स्पेस स्टेशन बना हुआ, जानते हैं कि नहीं स्पेस स्टेशन क्या होता है? Yes, sir. तो स्पेस स्टेशन किस लिए काम के लिए, वहाँ पे देखिएगा रिसर्च होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या क्या होता है, रिसर्च, क्योंकि वहाँ पे आइडियल कंडीशन है, ठीक है। वहाँ पे आपको आपको ग्रेविटी का बहुत कम असर है, ठीक है, हर पूरा नियर टू वैक्यूम कंडीशन है, तो ये सब चीज़ को हम लोग स्टडी करने के लिए, इसलिए जो स्पेस स्टेशन बना है उसका काम ही वहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो आइडियल गैस कहाँ पे आपको मिल सकता है, देखा जाए तो आउटर स्पेस में, या फिर आप लैब में बनाइए, क्लियर है कि नहीं। अब देखिए इसमें क्या एजम्पशन था, यहाँ पे मास नेग्लेक्ट है, मॉलिक्यूल का मास नहीं, मगर रियल गैस में क्या होता है, मास होता है कि नहीं मॉलिक्यूल का, कोई भी मॉलिक्यूल का मास होता है कि नहीं, ठीक है। तो उस चीज को उस टर्म में इंक्लूड करने के लिए, कौन से टर्म में इंक्लूड करने के लिए, देखिए पीवी इक्वल टू एम आर टी, तो क्या देखिए पी में हम लोग को फोर्स ऑफ कोहेशन ऐड किए, और वॉल्यूम में क्या किया बताइए, माइनस किए, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ टू अकाउंट फॉर द वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं कोवॉल्यूम, क्लियर है कि नहीं। सीधा सा बात है, उतना हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है। आप मुझे पूछेगा कि रियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे रियल गैस का इक्वेशन, ये वाला, क्लियर है कि नहीं, ये यस चीज सर। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या, फिर इतना तो नहीं लिखना होगा, फिर आपको टर्म बताना पड़ेगा कि ये टर्म क्यों आया, इसमें क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ कोहेशन, ये वाला टर्म बी वाला क्यों आया, ये नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। इसको बोलते हैं कोवॉल्यूम, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। सर आप Clear है। कौन अरे क्या चीज, आप स्क्रीन पे कौन सा पेज दिखा रहे हैं?
इसमें कौन सा पेज दिखा रहे हैं मतलब? सर आप बोल रहे कि ये वाला फॉर्मूला अच्छा एक सेकंड। देखिए ये वाला फॉर्मूला है P प्लस ये वाला दिख रहा है कि नहीं सबको? ये बताइए P प्लस ए बाई वी स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं? नहीं, हमको ये दिख रहा है बी लिखा हुआ है उसके बाद दिख रहा है सर। अकाउंट सर उसको बी वाला ये पी और इसका कॉपी पिकअप अच्छा ये जो अभी अभी क्या दिख रहा है आप लोगों को screen में? ये दिख नहीं रहा P प्लस ए बाई वी दिख रहा है, स्क्वायर P माइनस दिख रहा है सर। बताइए बताइए किसको नहीं दिख रहा है? आप दिख रहा है सर। दिख रहा है चलिए एक सेकंड। ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं इक्वेशन का नाम? वंडरवॉल इक्वेशन वेंडर फॉर वाल रियल इक्वेशन फॉर रियल। ठीक है तो आपसे पूछेगा कि रियल केस का इक्वेशन बताओ, पहले ये लिखना है ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि इसका, अब देखिए ये आप देखें तो इस टर्म को थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। इस टर्म को क्या बोलते हैं, बी वाले टर्म को क्या बोलते हैं? तो देखिए ए बाई बी स्क्वायर वाले टर्म को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ कोहेशन। ठीक है फिर बी वाले टर्म को क्या बोलते हैं? कोवॉल्यूम। ठीक है क्लियर है कि नहीं? क्या है ये सर यहाँ पे सुनना बढ़िया बात है। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा, अब हम लोग आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं ठीक है। अब देखिए चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्कस ऑफ गैसेस। अच्छा कोई डाल्टन लॉ के बारे में जानता है क्या? पढ़े तो होंगे आप लोग, 11th 12th में होता ही है, बट याद है कि नहीं किसी को? बताइए क्या होता है डाल्टन लॉ, बता सकते हैं? नहीं पता? चलिए चलिए मान लेते ये एक कंटेनर है ठीक है। हाँ बोलिए गैसेस होता है, क्या चीज़ होता है? मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। हाँ सही बात है। जैसे ये कंटेनर है ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, मान लीजिए और भी कुछ है ठीक है। तो क्या है इसमें देखिए इसका पहला एजम्पशन क्या है कि ये नॉन रिएक्टिंग है। नॉन रिएक्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? नॉन रिएक्टिंग गैसेस क्या होता है? जो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। हाँ जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, ये ऐसा नहीं कि रिएक्ट करके कुछ चौथा सब्सटेंस बना सकते हैं। जैसे क्या होता है H2 प्लस O2, यदि हम इसको क्या करते हैं हाई टेम्परेचर में या फिर नहीं होता है तो इसको क्या वाटर बन जाता है कि नहीं? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टिंग गैसेज है, मगर क्या कुछ एक कंडीशन पे है कि नहीं? मान लीजिए हम एक कंटेनर में रख देंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो उससे पानी बन जाएगा क्या? तो ये बता सकता है? नो सर। नहीं ना बनेगा, उसके लिए कंडीशन चाहिए ना। पढ़े होंगे आप लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कैसे वाटर बनता है, क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग क्या एजम कर रहे हैं अभी तक कि ये नॉन रिएक्टिंग गैसेज। तो क्या होगा ऑक्सीजन का कुछ पार्शियल प्रेशर होगा कि नहीं इस कंटेनर में, लिख दिए CO2, क्लियर है कि नहीं? नाइट्रोजन का होगा CN2 और हाइड्रोजन का क्या होगा PH2, होगा कि नहीं होगा ये बताइए। यदि एक कंटेनर है इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, तीनों का अलग अलग प्रेशर होगा ना अपना। ऑक्सीजन अलग प्रेशर का होगा, नाइट्रोजन का अलग प्रेशर होगा, हाइड्रोजन का अलग प्रेशर होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो देखिए तो डाल्टन क्या बोलता है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, कोई बता सकता है? टोटल प्रेशर इज द समेशन ऑफ ऑल द प्रेशर, इसे PN लिख दिए ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अभी फिलहाल CO2 CN2 प्लस PH लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। ये है डाल्टन का नियम ठीक है। डाल्टन का जो लॉ है ये बताता है कि टोटल जो प्रेशर है क्या है, तो जिसका जितना कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होगा उसका समेशन, क्लियर है कि नहीं? डाल्टन लॉ क्या होता है? क्लियर है सर। हेलो चलिए क्लियर है चलिए यहाँ तक तो आप देखिए, नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? देखो क्या मान लीजिए जैसे मान लीजिए एक मेरे पास चैम्बर है ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इस चैम्बर का मान लीजिए प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। और ये क्या है N1
N2 N3 ये क्या चीज़ है, कोई बता सकता है? N1 N2 N3 क्या है? N1 N2 N3 क्या हो सकता है? N1 क्या, कोई एक गैस होगा, गैस 1 का मोल, समझ रहे हैं? N2 क्या होगा? गैस 2 का मोल। N का मतलब क्या था, मोल होता है ना, पढ़े कि नहीं? मोल N2 क्या होगा? कोई और गैस 3 का मोल, ठीक है? यस क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? यस चलिए याद रखिए, देखिए डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 मान लेते कि और भी है N3 का, ठीक है? तो N2 और क्लियर है कि नहीं? है आपको क्या कर लिख सकते हैं? इसे देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये चीज क्लियर है कि नहीं? देखिए तो, यस सर। ठीक है? तो देखिए, तो हमको कोई चैम्बर का टोटल प्रेशर निकालना है, तो कैसे निकलेगा? देखिए क्या हुआ, ये पूरे चैम्बर का टोटल प्रेशर है, ठीक है? तो N1 हम मोल निकाल लेंगे। N1 आपको मोल दिया रहेगा या फिर आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है? पढ़ चुके हम लोग, क्या था, M बाई म्यू था कि नहीं? M1 बाई Yes, म्यू, sir. वेट बाय मोलिकुलर वेट, ठीक है? मास मान बाय लीजिए, मोलिकुलर वेट। मेरा जो पहला गैस है वो ऑक्सीजन है, क्या होगा? तो इसका मॉलिक्यूलर मान लीजिए दिया रहेगा कि ये 12 ग्राम है, ठीक है? इस चैम्बर में 12 ग्राम ऑक्सीजन है, तो हम निकाल सकते हैं कि N1 कितना हो, कोई बता सकता है कैसे होगा? 12 बाई 50 निकाल सकते हैं कि नहीं? क्या करेंगे यहाँ पे, N1 का वैल्यू आप कर देंगे, N2 का वैल्यू पुट कर देंगे, फिर जितना भी गैसेस होगा उसका वॉल्यूम पुट करते जाएंगे। और V क्या है, ये देखिए टोटल चैम्बर का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है? और T क्या है, जो फाइनल टेम्परेचर है मेरा। क्लियर है कि नहीं? कैसे होता है, थोड़ा सा रिलेशन है आप लोगों को, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सब आएगा नहीं उसमें एग्जाम में, मगर पढ़ना है, हो सकता है स्टोरी आ जाए आप लोगों को, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बताइए। Yes, sir. ठीक है, अब जैसे हम P लिखे, अब हम क्या कर सकते हैं, तो बता सकते हैं? जैसे P है, P अभी हम क्या लिख सकते हैं? N1 R P बाई B N2 R P बाई B, ऐसे करके था N3 R P बाई B। क्लियर है? अब हमको P1 निकालना, P1 क्या होता है, कोई बता सकता है? जैसे ऑक्सीजन था, हम बोले था, जैसे मान लीजिए 1 है, ये क्या होगा? प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस। इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए सेम N1 R P बाई B लिख सकते हैं कि नहीं? ये क्या हो गया, ये P1 हो गया कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? P2। तो क्या होता है, डाल्टन को क्या बोलते हैं कि टोटल प्रेशर क्या होता है, समेशन ऑफ P1 P2 होता है कि नहीं, Pn या फिर P2। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज़ क्या है? कि डाल्टन लॉ का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बताइए, ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है सर। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग जो पढ़े हैं, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल, इसमें क्या क्या बन सकता है। चलिए एक न्यूमेरिकल देखिए, तो ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बना सकते हैं, ठीक है? और
नहीं आप लोग का, ये बताइए दिख रहा सर। क्या क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ एक फ्लूइड है, कितने प्रेशर पे, 200 किलो पास्कल, टेम्परेचर इतना और वॉल्यूम इतना, ठीक है। इन अ फ्रिक्शनलेस प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कैसा प्रोसेस है? वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो कौन सा प्रोसेस है? आइसोस्कोरिक। द प्रेशर चेंजेस टू 100 किलो पास्कल। तो हमको क्या निकालना, फाइनल टेम्परेचर और हीट ट्रांसफर। कोई निकाल सकता है? हम लिख देते हैं P1 है मेरे पास 200 किलो पास्कल, ठीक है। और क्या क्या चीज किया हुआ है? T1 कितना, कोई बता सकता है? 573 केल्विन। वॉल्यूम 1 कितना है? 0.8 मीटर। प्रेशर 2 कितना है? 100 किलो पास्कल। तो फाइनल टेम्परेचर कैसे निकलेगा? देखिए एयर है, एयर को हमने कुछ याद किए थे। एयर कैसा होता है? आइडियल गैस होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, कुछ याद किए हैं? कुछ प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है आइडियल, ठीक है। आइडियल गैस, आइडियल गैस का क्या इक्वेशन किसी को पता है? आइडियल गैस कौन सा फॉलो करता है कि नहीं? ठीक है, तो अब इसमें क्या Yes, पूछा है sir. कि हमको फाइनल टेम्परेचर बताएगा, कैसे निकलेगा कोई बता सकता है? P1 मेरे पास है, P1 मेरे पास है, P1 मेरे पास है, P2 मेरे पास है। तो ऐसे नहीं होगा। देखिए PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 V1 MR T1 है, और क्या हमारे पास P2 V2 MR T2। ये लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए तो। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए तो इससे टेम्परेचर आएगा कि नहीं। यदि हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, तो P1 V1 by P2 V2 is equal to MR P1 MR P2, ठीक है। अभी देखिए तो इसमें क्या MR कट जाएगा कि नहीं कटेगा? और कुछ चीज कटेगा, कोई बता सकता है क्या कटेगा? वॉल्यूम से दोनों हाँ, कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, V1 is equal to, ये कट गया, ठीक है। तो आप देखिए अब क्या होगा, P1 और P2 और T1 और T2। क्या हो जाएगा? देखिए P1 by P2, P1 by T2। देखिए तो मेरे पास सब चीज़ है कि नहीं? जो हमको निकालना, हमको क्या निकालना है? T2 निकालना है ना। T2 कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है? देखिए तो P2 by T1 by T1, ये होगा कि नहीं? 573/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 573/2। प्रेशर 2 कितना था? 100 किलो पास्कल। टेम्परेचर 1 कितना था? 573। प्रेशर 1 कितना है? प्रेशर 1 है 200, तो कितना हो जाएगा? आंसर बताइए, 573/2 करेंगे तो कितना है? कितना आ रहा है? तो कितना आ रहा है क्या, देखिए तो। यस सर। आ रहा है कि नहीं बताइए तो, T2 का वैल्यू नहीं है। नहीं आया। यस सर, यस सर। बताइए ये क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। चलिए अब क्या था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, जो सेकंड क्वेश्चन था क्या था? हीट ट्रांसफर निकालना। इसका किसी को फॉर्मूला याद है? ये वाला फॉर्मूला किसी को याद है? क्या था सर, किसी को याद है बताइए तो। mCv डेल्टा टी, याद है कि नहीं किसी को? mCv डेल्टा टी का मतलब क्या होगा? T2 - T1। देखिए तो, देखिए एयर है, एयर का टीवी का वैल्यू अभी हम जस्ट कुछ देर पहले भी बताया था, प्रीवियस कितना था? 0.7 किलो। ठीक है। और देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि कैसा है मेरा फ्लूइड, क्या था, एयर था कि नहीं था? यस सर। ये जो Yes, वैल्यू हम sir. सीधी लिखे हैं, ये कब हम यूज कर सकते हैं? जब एयर है तब ना। बाकी कुछ और रहेगा तो नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं? और देखिए क्यू हमको क्या, देखिए T2 हमको पता है कि नहीं, अभी निकालें। पता है। T1 हमको पता है कि नहीं? Yes, sir. अब क्या, देखिए टीवी हमको पता है, हमको क्या निकालना होगा? एम निकाल लेंगे तो निकल जाएगा ना। एम कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है? कोई बता दे एम कैसे निकलेगा।
Q by CV data. ये है कि नहीं? एम हम निकाल सकते हैं कि नहीं? P1 V1 बाई R P1 निकाल सकते हैं कि नहीं? P1 कितना था किसी को याद है? 100 किलो पास्कल से 10⁻³ लिख दे रहे हैं। वॉल्यूम 1 कितना था? 0.8 सही था ना? R का वैल्यू क्या था गैस? अभी हम पढ़े थे, याद है किसी को? एयर के लिए R का वैल्यू क्या था? R क्या था? देखिए तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R लिखे थे, याद आ रहा है कि नहीं? 0.287 था कि नहीं था? 0.287 किलो जूल पर kg केल्विन, ठीक है? क्या लिखेंगे? 0.287 किलो जूल है तो 10⁻³ और टेम्परेचर 1 कितना था अपना? 5. अरे सर कोई T1 बता सकता? शायद 100 था सर. कितना था? 200. 200 था ना? अच्छा हाँ सर 200 P2 100 हुआ था. Yes, क्लियर है यहाँ तक? sir. बताइए तो कैसे कितना निकलेगा वैल्यू, कोई बता सकता है? मास कितना है मेरे पास? बताइए किसी का आ रहा हो तो। सर 3.1944 into 24 9. एम बता रहे हैं ना कि क्या बता रहे हैं? यस सर एम फाइनल बता रहे हैं. फाइनल क्यों बता रहे हैं? ठीक है फाइनल बताइएगा जब पूछा जाएगा तो अभी एम तो बताइए कम से कम। फाइनल चलिए अभी हो जाएगा कैलकुलेट। एम का वैल्यू कितना है? तो एम का वैल्यू चाहिए, फाइनल कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एम का वैल्यू कितना है कोई बता सकता है? बताइए एम का वैल्यू अभी तक नहीं निकला सकता। एम का वैल्यू बताइए। बताइए एम का वैल्यू। बता रहे सर. जीरो पॉइंट 972. सब का आ रहा है कि नहीं बताइए तो। 0.972 Yes. क्लियर है कि नहीं? बताइए एम का वैल्यू आप लोग नहीं निकाल पाइएगा, ऐसा मत करिए। क्लियर है कि नहीं एम का वैल्यू? Yes sir. तो फिर क्यू कैसे होगा? क्यू का फॉर्मूला क्या था? MCV delta T. ठीक है तो एम का क्या है? 0.972। पीवी का वैल्यू क्या था? 0. ठीक है और किलो जूल पर था, याद है ना? किलो जूल पर केजी केल्विन 10⁻³ टी को क्या आ रहा था? 286.5. T1 क्या था? 200. केल्विन होगा। 573. अच्छा आप बताए कितना आ रहा है? हाँ गोल दाब दे गोल दाब हमारा दाब ले हमारा वाला दाब ये दाब तो कितना है Q का वैल्यू बताइए? देख I think
ऐसा मार ले जो अरे तेरा जा घर रे सर माइनस में आया -199 मतलब 199.94 माइनस में। इतना हाँ ठीक है, तो क्या दिक्कत क्या है? नेगेटिव में नहीं हो सकता हीट ट्रांसफर? नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है? मान लीजिए ये मेरा सिस्टम है, तो क्या हो रहा है? हीट बाहर निकल रहा है ना, सिस्टम से बाहर जा रहे हैं। बस इसमें क्या इक्वल लगभग कितने 200 के आसपास है ना? यस लगभग है। ठीक है, तो समझ में आया कैसे न्यूमेरिकल बना? ये तो इजी था, कोई इसमें क्या दिक्कत था नहीं। यस क्लियर है क्यों? ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। यस सर क्लियर है। तो यहाँ तक क्लियर है, तो अब बाकी का अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा वाला चैप्टर। अभी मिक्सचर हो गया, अब नेक्स्ट होगा आप लोग का कुछ और थर्मोडायनेमिक रिलेशन। क्लियर है कि नहीं ये सब चीज़ यहाँ तक आज का क्लास? चलिए, तो फिर क्लियर है, तो आज का यहाँ पे मीटिंग एंड किया जाए। फिर नेक्स्ट क्लास Yes, में sir. कितना बजे? 12 बजे। ठीक है, तो चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्लास आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा 12 बजे। अटेंडेंस आने की जरूरत नहीं है इसमें तो कोई नहीं, कोई अटेंडेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग का उसमें रिकॉर्ड में सर आएगा। यही हाँ सर यही यही तो लिंक चीज़ है। है। हाँ सर, सर लेकिन यही चीज़। हाँ बोलिए, नहीं क्या चीज़? कॉलेज वाले आईडी से नहीं क्लास कर रहे सर हम। कोई दिक्कत नहीं है, बोलो ना उसका। आप देखिए, आप हो सके तो कॉलेज में बात करके रिसेट करवा लीजिए अपना, नहीं तो आप हाँ इसमें वो भी करेंगे। ये भी क्लास हो रहा था, आपका नाम रहेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं। क्लियर है कि नहीं? थैंक यू सर। चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्लास एकदम सर 12। इसमें प्रोग्राम नहीं होता सर। क्या चीज़ इसमें? कह रहे सर अभी ऐसी डाटा प्रॉब्लम के चलते कट गया सर, डिस्कनेक्ट हो गया, तो फिर ज्वाइन होने में प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ, इसमें हमको भी लगा था, पर क्या करें, सब लोग बोलते हमको भी गूगल मीट में लेने का ही आदत है।